हेलो एवरीवन, क्या आप भी अपने बालों को एक स्टर्निंग बरगंडी कलर देना चाहते हैं, वो भी बिना किसी केमिकल के? तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी एक सीक्रेट रेमेडी जो आपके बालों को एक नेचुरल और वाइब्रेंट बरगंडी शेड देने में मदद करेगा, वो भी घर के इंग्रेडिएंट के साथ। इस बरगंडी पेस्ट को बनाना ही नहीं बल्कि इसे अप्लाई करना और वॉश करने का सही तरीका भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है। इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप शेयर करूंगी कि इस पेस्ट को सही से अप्लाई कैसे करना है, उसको वॉश कैसे करना है और उसको वॉश करने के बाद इसकी केयर कैसे करनी है ताकि आपको मिल सके एक परफेक्ट रिजल्ट। सबसे पहले मैंने यहाँ पर बीटरूट यानी कि शलजम ली है, उसे मैं छील लूँगी। बीटरूट हमारे हेयर पैक में कलर ऐड करने के साथ साथ हमारे बालों को मॉइस्चराइज करता है। इसमें जो विटामिन्स और मिनरल्स होते हैं वो हमारे बालों और स्कैल्प की हेल्थ को इम्प्रूव करते हैं। इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट बालों को डैमेज होने से बचाता है, बालों को शाइनी बनाता है और स्कैल्प की इरिटेशन को कम करता है। बीटरूट का जो कलर होता है वो टेम्पररी कलर होता है और वॉश के साथ निकलता जाता है, इसलिए हम इस कलर को और भी एनहांस और पिगमेंट को बूस्ट करने के लिए ऐड करेंगे कुछ और इंग्रेडिएंट्स। बीटरूट को छीलने के बाद हम उसे छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेंगे। आप चाहे तो उसे ग्राइंड करके उसका जूस भी निकाल सकते हैं। कट करने के बाद बीटरूट को हमें उबालना है, इसके लिए हम इसे एक बर्तन में ऐड कर लेंगे। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे नॉर्मल वाटर। मैंने यहाँ पर 1.5 कप पानी का ऐड किया है। आप अपने हेयर लेंथ के हिसाब से क्वांटिटी को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसके बाद हमें इसमें ऐड करना है 2 से 3 टुकड़े दालचीनी के और 5 से 6 लौंग और दालचीनी ऐड करने से हमारा जो कलर है वो और भी पक्का हो जाएगा। इसके अलावा ये हमारी स्कैल्प की हेल्थ को भी इम्प्रूव करेंगे। अगर हमारे बालों में कोई भी इन्फेक्शन या डेंड्रफ है तो उसे रिड्यूस करेंगे, बालों में शाइन और हेयर ग्रोथ को प्रमोट करेंगे। कलर को और भी ज़्यादा इन्हेंस करने के लिए मैंने इसमें ऐड किया है 4 तेज पत्ते और 1 पैकेट कॉफ़ी पाउडर। कॉफ़ी की कैफीन प्रॉपर्टीज़ स्कैल्प में ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव करती हैं और हेयर ग्रोथ को बूस्ट करती हैं और ये कंडीशनिंग का भी काम करता है। अब सभी चीज़ों को हमें अच्छी तरह से पकाना है। बीच बीच में हम इसे चलाते भी रहेंगे। हम सभी चीज़ों को अच्छी तरह से तब तक पकाना है जब तक जिसमें जो शलजम डली है वो पूरी तरह से अपना रंग ना छोड़ दें और इसमें जो हमने पानी ऐड किया था वो जलकर आधा हो जाए। तकरीबन 10 से 15 मिनट तक बॉईल करने के बाद हम देख सकते हैं कि हमें जो अर्क मिला है वो काफ़ी गाढ़ा और लाल है और हमने इसमें जो शलजम ऐड की थी वो बिल्कुल ही फीके रंग की हो चुकी है। मैं इसे 2 से 3 मिनट के लिए बॉईल होने दूंगी। उसके बाद हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे और ठंडा होने के बाद छान लेंगे। हमें इसे ज़्यादा ठंडा होने नहीं देना है वरना बीटरूट सारा जो जूस होगा वो एब्जॉर्ब कर लेगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अब जो हमें अर्क मिला है मैं उसे वापस से कप में ट्रांसफ़र कर लूँगी ताकि मैं इसी बॉल में मेहंदी का जो मिक्सचर है वो बना सकूँ। हमने इसमें 1.5 कप पानी डाला था। अब आप पकने के बाद देख सकते हैं बिल्कुल ही आधा बचा हुआ है। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए। अब सेम बाउल में मैं ऐड करूँगी 1 प्याली मेहंदी पाउडर यानी कि हेना पाउडर। आप क्वांटिटी अपने बालों की लेंथ के हिसाब से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। उसके बाद हमें जो अर्क मिला है हम इसे मेहंदी पाउडर में थोड़ा थोड़ा ऐड करते हुए मेहंदी को मिक्स करेंगे। एक साथ ज़्यादा पानी ऐड नहीं करना है वरना मेहंदी पतली भी हो सकती है। सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद हमें इस पेस्ट को 2 दिन तक के लिए रेस्ट करने देना है ताकि ये अपना डाई अच्छी तरह से रिलीज़ करके। जब 2 दिन के बाद हम इस पेस्ट को चेक करेंगे तो इसका कलर पूरी तरह से चेंज हो चुका होगा। मेहंदी को जब हम 2 दिन के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ेंगे तो हमें इस बात का ध्यान देना है कि उस बीच में उसमें कोई भी एयर ना आ जाए, यानी कि जो बाउल हो वो अच्छी तरह से पैक हो। आप चेक कर सकते हैं मेहंदी का कलर कितना ही ज़बरदस्त चेंज हो चुका है। कैमरे में इतना क्लियर नज़र नहीं आ रहा लेकिन रियल में ये और भी डार्क है। मैं आपको करीब से दिखा देती हूँ। अब आती है बारी सबसे ज़रूरी बात, यानी इसे अप्लाई कैसे करना है और वॉश कैसे करना है, जो कि बहुत ही ज़रूरी स्टेप है। हमें इस पैक को अपने बालों में अच्छी तरह से अप्लाई करना है। उसके बाद 2 से 3 घंटे के लिए इसे ऐसे ही छोड़ देना है। उसके बाद हमें इसे नॉर्मल वाटर से वॉश कर लेना है। कोई भी शैम्पू या कोई भी चीज़ हमें अप्लाई नहीं करनी है, सिर्फ नॉर्मल वाटर से वॉश करना है। 24 घंटे तक हम अपने बालों में और कोई भी चीज़ नहीं लगाएंगे ताकि हमने जो पैक लगाया है उसका कलर अच्छी तरह से डेवलप हो जाए। और अगर एक बार में आपके बालों में इसका कलर नहीं आता है तो 1 वीक के बाद आप इस पैक को दोबारा अप्लाई कर सकते हैं। ये पैक हमारे बालों को अच्छा सा कलर देने के साथ साथ हमारे बालों की हेल्थ को भी इम्प्रूव करेगा। अगर आप इस पैक को ट्राई करते हैं तो कमेंट में अपना फीडबैक ज़रूर शेयर करें और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।